नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो सभी लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। कुछ लोगों का सवाल इस टॉपिक पर था कि अगर कोई डिपार्टमेंट या कोई इंडिविजुअल व्यक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता है, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है, कानून में क्या प्रावधान है। इस तरह के मामले जो हैं वो ज्यादातर गवर्नमेंट विभाग जो भी हैं, सरकारी विभाग जो हैं, वहां पर लागू होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपना नाम चेंज कराना चाहता है, अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में जो है उसमें अगर कोई अपना नाम चेंज कराना चाहता है 10वीं की मार्कशीट में, तो सुप्रीम कोर्ट की आई गाइडलाइन के हिसाब से कोई भी व्यक्ति अपना नाम कभी भी चेंज करा सकता है। उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपको 10वीं बोर्ड पास करने के साल या 2 साल या 4 साल के भीतर ही आपको कोई करेक्शन कराना है या चेंज कराना है तो करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आए हुए एक जजमेंट में ये साफ निर्देशित किया है कि कोई भी व्यक्ति जब भी चाहेगा अपना नाम चेंज करा सकता है, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं दी जाएगी। डिपार्टमेंट को नाम बदलकर नई मार्कशीट जारी करनी होगी। उसके बाद भी कई लोगों का ये कहना रहता है कि वो गैजेट में लेते हैं, अपना नाम चेंज कराते हैं, पूरी प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। उसके बाद जब वो बोर्ड में जाते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाते हैं या बोर्ड में अपडेट करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो लोग साफ मना कर देते हैं कि हमारे यहाँ कि हमारे रूल्स में इतना टाइम लिमिट दिया गया है, और ये सारा कानून बताने लगते हैं। उन्हें जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आई रूलिंग के बारे में बताया जाता है, गाइडलाइन के बारे में, तो वो साफ मना कर देते हैं कि हम ऐसे किसी निर्देश या गाइडलाइन को नहीं जानते हैं, ना हमने कभी पढ़ा है ना सुना है, ऐसा कह के मना कर देते हैं। कुछ लोगों का इस तरह की प्रतिक्रिया आई थी या अपनी राय रखा था कि इस तरह से परेशानियां हैं लोगों के बीच में, तो ऐसे में उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है। इसी तरह से आरटीआई को लेकर, पुलिस को लेकर अलग अलग तरह की गाइडलाइन और निर्देश हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट देते हैं, उनकी कार्य प्रक्रिया को लेकर और उन्हें किन दायरे में रह के काम को कंप्लीट करना है। लेकिन जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो ज़्यादातर अनदेखी करते हैं कोर्ट के द्वारा जारी किए गए इस तरह के रूल्स को। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, इंडिविजुअल कोई डिपार्टमेंट ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं, कानून में क्या प्रावधान है या कैसे लीगल एक्शन लिया जाएगा, वो तो मैं बताऊंगी ही। साथ ही जब आपको किसी डिपार्टमेंट में कोई काम करवाना है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग देनी है आपको साथ में या गाइडलाइन देनी है, तो उसके लिए बेहतर ऑप्शन ये रहता है कि जब आप एप्लीकेशन लगाएं तो उस एप्लीकेशन में उस रूलिंग की, उस दिशा निर्देश गाइडलाइन का जो हवाला है, केस लॉ है, उसको जरूर लिखें, उसका रेफरेंस दें, साथ ही साथ उस जजमेंट की कॉपी भी अटैच कर दें। और जहाँ पे वो लाइनें मेंशन हैं, जहाँ पे वो निर्देश दिया गया है जो आपके केस से रिलेटेड है, आपके मैटर से रिलेटेड है या आपके मामले में लागू होता है, उसको हाईलाइट कर दें ताकि वो साफ साफ पढ़ा जा सके। तो सबसे ज़्यादा आसान आपका काम यहीं से हो जाता है कि जब आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कराने जाएं, जैसे कि ये नेम चेंज का मामला है, इसमें जब आप जाएं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसको साथ में अटैच कर दें, और जो भी केस था जिसमें इस तरह का फैसला सुनाया गया था उसका जिक्र करें उस आवेदन में। तब डिपार्टमेंट आपकी बात मानने पर, सुनने पर मजबूर हो जाएगा जब आप प्रूफ के साथ अपनी एप्लीकेशन लगाएंगे। जिज्ञा यादव का एक मैटर बहुत ही फेमस है जिसमें ये नेम चेंज को लेके गाइडलाइन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। इसी तरह के अन्य जो भी विभाग हैं या जो भी काम है, उसके लिए अलग अलग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आए हुए हैं। अगर किसी स्पेसिफिक केस को लेकर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उससे रिलेटेड जो जजमेंट होगा मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी। इसके बाद भी अगर कोई डिपार्टमेंट आपकी बात नहीं सुन रहा है या हवाला देने के बाद भी आपका काम नहीं हुआ है, तब आप उस व्यक्ति के खिलाफ या उस डिपार्टमेंट के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला भी दर्ज करा सकते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला वहीं पर दर्ज होता है जहां से वो आदेश पारित हुआ है या वो गाइडलाइन दी गई है, यानी जिस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से वो गाइडलाइन दी गई है वहीं पर आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उस व्यक्ति या उस डिपार्टमेंट के खिलाफ
फाइल करना होगा। यानी अगर दिल्ली हाई कोर्ट की कोई गाइडलाइन है जिसका कोई उल्लंघन करता है, फॉलो नहीं करता है, तो आप ऐसे में उस व्यक्ति के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट में ही फाइल करेंगे। किसी स्पेसिफिक पार्टी को लेकर अगर आदेश दिया गया है और उसको लागू नहीं किया गया है या उसको वायलेट किया गया है, तो ऐसे में सिविल सूट या ट्रिब्यूनल में आप दावा फाइल कर सकते हैं। ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, लेकिन को अपने मामले में राहत मिलती है। आशा करती हूँ आप लोगों के जो सवाल थे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो गाइडलाइन है, निर्देश है, उसका कोई उल्लंघन करे तो उसकी शिकायत कहाँ करनी है, उस बात को मनवाने के लिए जिस डिपार्टमेंट से काम कराना है उस पर कैसे काम करना है आपको। तो जिस डिपार्टमेंट को लेकर जो गाइडलाइन, निर्देश हैं, उसकी कॉपी लगाकर आप वहाँ से जानकारी लेना चाहते हैं या शिकायत करना चाहते हैं या जो भी मामला है उसको करें, ताकि जिस भी अधिकारी के पास आप जाते हैं पूरे तर्क, दावे और तथ्यों के साथ जाएं, उसे ये साबित करने के लिए, बताने के लिए कि आप जो भी मांग कर रहे हैं वो कोई गलत नहीं है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ एक निर्देश है, गाइडलाइन है, जो सभी पर लागू होता है और आप अपने हक अधिकारों को ही मांग रहे हैं या कानून में जो प्रावधान किया गया है उसके अंतर्गत आकर ही आपने यहाँ पर अपनी मांग रखी है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। इस तरह की और भी यूजफुल जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।